दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। 5 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब में बहुत सी योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके काफिले को रास्ते में 15 से 20 मिनट के लिए रोक दिया गया। जिस रास्ते से उनका काफिला गुजर रहा था, उस रास्ते को प्रदर्शनकारियों द्वारा घेर लिया गया और उनका काफिला आगे नहीं जा सका और हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने रास्ते वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद वह दिल्ली वापस लौट आए। यह घटना जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है और हो भी क्यों ना, बात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की है और उनकी सुरक्षा की। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। तो आज हम जानेंगे क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक और केंद्र के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन राज्य सरकार द्वारा न कर पाने पर राष्ट्रपति शासन की मांग की जा सकती है या नहीं। आप यहाँ न्यूज़पेपर की कटिंग में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला 15 से 20 मिनट तक रास्ते में रोका गया। अगर आपको पंजाब का मैप थोड़ा सा पता होगा तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, ये है पंजाब का मैप, जहाँ पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में प्रधानमंत्री जी को जाना था, यानी जिस जगह प्रधानमंत्री जा रहे थे उस डिस्ट्रिक्ट की सीमा पाकिस्तान से लगती है, यानी महज 10 से 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान पड़ता है। प्रधानमंत्री जी सुबह अपने विमान से बठिंडा उतरे। क्योंकि फिरोजपुर में कोई एयरबेस नहीं है, इसलिए उनका विमान वहां नहीं पहुंच सकता था, इसलिए बाई रोड जाने का फैसला किया गया। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार बारिश हो रही है और मौसम साफ नहीं होने के कारण पुअर विजिबिलिटी के चलते बाई रोड जाने का फैसला भी किया गया। क्योंकि अभी हाल ही में पिछले साल हमारे सीडीएस विपिन रावत को भारत ने खो दिया है, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर पुअर विजिबिलिटी के कारण क्रैश हो गया था। प्रधानमंत्री जी सड़क मार्ग से इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें फिरोजपुर के हुसैनीवाला में कुछ कार्यों का उद्घाटन भी करना था। यहाँ आप उन कार्यों पर नजर डालते चले। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी के दिन अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ बातें बताई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी 5 जनवरी 2022 को 42,750 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे थे, जिसमें दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करना था, अमृतसर ऊना खंड का 4 लेन का उन्नयन किया जाना था, मुकेरिया तलवाड़ा नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का उद्घाटन किया जाना था, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और 2 नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने का कार्यक्रम भी था। इस तरह 42,750 करोड़ से अधिक का कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने का कार्यक्रम था, जो रद्द हो गया। ये जानकारियां प्रधानमंत्री द्वारा अपने ट्विटर हैंडल और सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाली गई थी। प्रधानमंत्री जहां जा रहे थे वहां फिरोजपुर में एक रैली को भी संबोधित करना था, लेकिन पीएम मोदी वहां पहुंचने में नाकामयाब रहे, क्योंकि पुल पर उनकी गाड़ियों का काफिला रोक दिया गया। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने पुल को पूरी तरह से घेर लिया और प्रधानमंत्री का काफिला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा में बड़ी चूक कही जाएगी। अपोजिशन पार्टी ने सवाल उठाने और तंज कसने में कोई कमी नहीं रखी है। आइए देखते हैं अपोजिशन पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा कैंसिल किया है क्योंकि वहां सीटें खाली थी और वहां लोग नहीं आए थे। इस तरह तमाम बातें अपोजिशन पार्टी के द्वारा निकलकर सामने आ रही है। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर चन्नी साहब है। उन्होंने कहा है जो गलती उनसे हुई है उसके लिए उन्हें पछतावा है, वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए वे एक जाँच बिठाएंगे, यानी कि जो उनके यहाँ सुरक्षा में चूक हुई है उस पर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जांच बिठाएंगे। गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनसे जवाब मांगा है कि आपके राज्य में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। तब चन्नी साहब ने ये जवाब दिया है और इंक्वायरी में जांच बिठाने की बात कही है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है जिसकी सीमा हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से लगती है, इसलिए ये 15 से 20 मिनट की सुरक्षा में हुई चूक कोई बड़ी घटना भी बन सकती है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है उसे लेकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राष्ट्रपति को यहाँ की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। अब आप सोचेंगे क्या इस ग्राउंड पर राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाई। आर्टिकल 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन की मांग की जा सकती है। आर्टिकल 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने में फेल हो जाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी पंजाब की यात्रा पर हैं और पंजाब सरकार को आदेश दिया गया था कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा करे, लेकिन राज्य सरकार उनकी सुरक्षा करने में फेल रही, तो यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसी तरह आर्टिकल 355 भी कहता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है कि वह राज्य को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि राज्य सरकार दिए गए आदेशों का पालन करने में असमर्थ रही। तो दोस्तों, ये एक बहुत
बहुत बड़ा ग्राउंड है राष्ट्रपति शासन लगाने का। उम्मीद है अब आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। और जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है या नहीं, हमने आपको वो भी समझा दिया है। ऐसे ही अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।